आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डीआरडीओ डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जो कि सेना के तीनों अंगों के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हमेशा विकसित करती रहती है। और ये साल डीआरडीओ के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था 2025, जहां पर डीआरडीओ के जो 22 डेवलप्ड सिस्टम है जिनकी वैल्यू तकरीबन 1.30 लाख करोड़ रुपए है, इनको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैंडमार्क अनाउंसमेंट करी है। और इस अनाउंसमेंट के बाद भारत के डिफेंस गलियारे में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 68वें फाउंडेशन डे के दिन जो सेलिब्रेशन हुआ, उस दौरान इनके चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत सर ने यह डिस्क्लोज किया कि उनकी एक नई मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। जी हाँ, ये रेवलेशन ऐसे समय पर आया है जब अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर को डीआरडीओ सेलिब्रेट ही कर रही थी। अब अगर हम लॉन्ग रेंज एंटी सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो अभी भी ये एक रहस्य में दबी मिसाइल है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। लेकिन इसको लेकर इतना ज़रूर पता है कि ये एक एयर लॉन्च मिसाइल है जो कि ग्राउंड टारगेट को सिग्निफिकेंट डिस्टेंस से सुपरसोनिक स्पीड पे हिट करने में सक्षम होगी। हालांकि जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन है अभी इन्हें क्लासिफाइड रखा गया है और प्रोग्राम अभी भी इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के साथ डिस्कशन से आगे बढ़ के अब जो अपना प्रैक्टिकल फेज है उसमें पहुंच चुका है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि ये मिसाइल जैसी भी मिसाइल है, ये भारतीय वायुसेना की लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसका जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, ये फिलहाल तो सुखोई 30 MKI और राफेल होने वाले हैं, लेकिन भविष्य में तेजस मार्क 2 जैसे जो एडवांस जेट हैं वो इनको इक्विप करेंगे। अब अगर हम डिटेल्स की बात करें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन डिफेंस के गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसकी अगर हम बात माने तो ये हमारी लॉन्ग रेंज की एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, ये बेसिकली 2007 की एक ड्राइंग से इंस्पायर्ड हो सकती है, जहां पर एक विजन सामने आया था और उस विजन के अंतर्गत भारत 2007 में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोटोटाइप पर काम कर रहा था, जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया था कि ये मैक 3.2 की टॉप स्पीड को अचीव करेगी और तकरीबन 600 किलोमीटर की जो रेंज है वो रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अटेन करेगी। हालांकि अब जैसा मैंने पहले भी कहा, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है, कुछ लोग इसको स्टार प्रोग्राम से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टार के अंतर्गत भी एक नए मिसाइल की बात की गई थी जो कि सुपरसोनिक होने वाली है और वो भी अलग अलग रोल्स में यूज़ की जाएगी। जबकि कुछ लोग इसको जो ITCM है यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, उसका ही इवॉल्व्ड वेरिएंट मानते हैं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि डीआरडीओ एक घातक मिसाइल पे काम कर रही है जो कि भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। और इसमें तेजस सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए ये एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट के तौर पर देखी जा रही है। खैर जो भी हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो भी प्रोग्राम है डीआरडीओ इसको पूरा करे और भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऑलरेडी हमें बहुतेरी मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। उसमें ब्रह्मोस NG भी होगी, उसमें नज्म MR भी होगी और जो हमारी रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हैं ये तो होने ही वाली है, जो कि भारतीय वायुसेना की नीड्स और रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा करने में सक्षम होंगी। आपको क्या लगता है, ये मिसाइल कौन सी मिसाइल हो सकती है? क्या ये स्टार का ही इवॉल्व्ड वेरिएंट है या फिर ये ITCM जो है उसका ही जो इनहैंस्ड वेरिएंट है वो हमें देखने को मिल सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही लेकर आ रही है और ये अपडेट है डीआरडीओ की BM-04 को लेकर। जी हाँ, आपने सही पहचाना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय मल्टीपल मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर आगे बढ़ रही है और ऐसे में उन्हें एक और बड़े प्रोग्राम के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल चुकी है और ये है BM-04, जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लेकर के। और डीआरडीओ ने इसको लेकर ये कहा कि ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जहां पर हम भारत की कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। इसके पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने BM-04 कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था और ये अपने जो फिक्स्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन है इसके वजह से थोड़ा अलग भी देखने को मिली थी, जो कि इंडिकेट करती है कि इस मिसाइल को कंट्रोल्ड फ्लाइट एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि अलग अलग जो एंगेजमेंट एनवेलप है उनके अंतर्गत होती है, उसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।
अब इसको लेकर मीडिया सोर्सेज में जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है, उसके हिसाब से BM-04 प्रोग्राम जो है, अब ये अपने कॉन्सेप्ट वैलिडेशन स्टेज से आगे बढ़कर रियलाइजेशन स्टेज में पहुंच चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मिसाइल है, ये बहुत जल्दी अपने जो डेवलपमेंटल ट्रायल है, इनके लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद से इनके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं, वो हमें एक के बाद एक देखने को मिलने वाले हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेकर तो आप सब जानते ही हैं कि इसको मिलने का मतलब यही है कि आगे चल के अब जो प्रैक्टिकल फेज है इस मिसाइल का, वो शुरू होने वाला है। BM-04 को लेकर ये कहा जाता है कि ये रोड मोबाइल कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होगा, जो कि कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक को ऑफर करेगा और इसकी जो रेंज है, ये 400 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस मैसिव रेंज के साथ जो एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट हैं उनके टेरिटरी के अंदर उनको जाकर के ये मिसाइल हिट भी कर पाएगी और एक ऐसा मैसिव पंच मिलेगा उनको कि वो उससे उबर नहीं पाएंगे। और ये तो सिर्फ मिसाइल की बात रही। जब आप इसके वॉरहेड के बारे में सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि BM-04 की आखिरकार इतनी तारीफ क्यों की जाती है। BM-04 अपने साथ तकरीबन 500 किलोग्राम का जो कन्वेंशनल वॉरहेड है, वो कैरी करने में सक्षम होगी और इसको एक री एंट्री व्हीकल के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, जो कि इसकी एक्यूरेसी और सर्वाइबिलिटी जो कि टर्मिनल फ्लाइट में होती है, उसको इंश्योर करेंगे। अब आप सोचिए, 1500 किलोमीटर तक 500 केजी का पेलोड ले जाना और उसको डिप्लॉय करना, ये एनिमी को कितना बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है, आप इसकी कल्पना भी शायद ना कर पाए। अब अगर हम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट पे बात करें तो BM-04 बेसिकली एक मल्टी स्टेज आर्किटेक्चर को इंकॉर्पोरेट करती है, जहां पर हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 पे प्रोपल्शन देखने को मिलता है। अब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी को लेकर इस मिसाइल में यह दावा किया जाता है कि यहाँ पर BM-04 को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसका सर्कुलर एयर प्रोबेबल जो है वो 30 मीटर्स से भी कम का है और इसको गाइड करने के लिए हाइब्रिड नेविगेशन स्वीट का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, जो कि इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट नेविगेशन इनपुट जो GPS से मिलेंगे उनका कॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ पर भारत का खुद का जो IRNSS है, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यह एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जैसे कि कमांड नोड्स हो गई, लॉजिस्टिक हब हो गए, एयर बेसेस हो गए या दूसरा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हिट करने का काम करेगा और ये सब कुछ जो कन्वेंशनल पेलोड है उनकी सहायता से किया जाएगा। BM-04 को लेकर बताया जाता है कि इसका जो वजन है वो तकरीबन 11,500 किलोग्राम तक होने वाला है और इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली ये बात करें तो 10.2 मीटर तक होगी और इसका डायमीटर 1.2 मीटर्स का होने वाला है और इस समय इसके ट्रायल की तैयारी की जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।